Hello everyone, this is Sayyid Usman. Currently, I am a first year medical student at Vardhaman Mahavir Medical College in Safdarjung Hospital, दिल्ली. एंड काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ. मैं थोड़ा सा बिजी था क्योंकि मेरे पेपर वगैरह भी आ रहे थे, तो मैं पढ़ाई वगैरह में लगा हुआ था. फर्स्ट टर्म के पेपर थे, ठीक है. फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टर्म के पेपर थे. तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट के 3 महीनों में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपकी थोड़ी सी बेटर तैयारी हो, या फिर कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा. मतलब रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको कि जो है ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये चीज़ें ज़रूर करना, ये चीज़ें इनको छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है. और देखो यार, टाइम जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है, सिर्फ 3 महीने बचे हैं, साढ़े तीन 3 महीने 10 दिन बचे हैं कुल. तो यार तुम्हारी जो है, तुम्हें काफ़ी डर लग रहा होगा कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा. तो यार देखो, डरना जायज़ है, हर कोई डरता है. इवन यार नीट की जर्नी में तो ऐसा होता है कि हर दिन हर रोज़ हर कोई डरता है ना. हर रोज़ हर कोई डरता है. तो यार ये तो प्रॉब्लम है, सबके साथ होती है. तो ऐसा नहीं है कि तुम जो है, तुम ये सोचो कि जो है तुम ही डर रहे हो, बाकी सब चिल हैं, बाकी सबकी पढ़ाई चल रही है, किसी की अच्छी नहीं चल रही, सबको डर लग रहा है. जो ऑलरेडी रैंक 1 लाएगा उसको भी डर लग रहा होगा, ठीक है. जो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में आएगा उसको भी डर लग रहा होगा, मुझे भी डर लग रहा था लास्ट ईयर. तो यार डर के जो है अपनी पढ़ाई ख़राब मत करना, ठीक है. और खूब कॉन्फिडेंस से पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है. जितना टाइम बचा उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना. अब अगर कोई इंस्टाग्राम चला रहा है तो इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो भाई, और आईडी बंद कर दो, डीएक्टिवेट मार दो. मतलब परमानेंटली मत करना, डीएक्टिवेट मार दो, पेपर के बाद तो खोलनी है ना. तो डीएक्टिवेट मार दो इंस्टाग्राम आईडी. यूट्यूब को जो है लिमिट कर दो चलाना, ज़्यादा यूट्यूब नहीं चलाना. मेरी वीडियो देख के यूट्यूब बंद कर देना. और और ज़्यादा व्हाट्सअप वगैरह किसी से चैटिंग वगैरह कर रहे हो तो वो चैटिंग वगैरह ही बंद कर दो या बहुत कम कर दो, ठीक है. तो काम की बात यह है कि 3 मंथ ही बचे हैं, क्या क्या करना चाहिए तुम्हें. अब मान लो कि किसी का सिलेबस अगर कंप्लीट है, अगर सबसे पहले बताता हूँ कि किसी का अगर सिलेबस कंप्लीट है तो उसको क्या करना चाहिए. देखो यार, रिवीजन करना चाहिए. तो रिवीजन तो तुम सब करोगे, लेकिन रिवीजन का एक प्रॉपर प्लान बना लेना, ठीक है. प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है रिवीजन के लिए. मैंने हमेशा प्लान बनाया काम करा. प्लान बनाने से तुम्हारी एफिशिएंसी हमेशा इंक्रीज होती है. प्लान भी तुम कैसे बनाओगे, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, ठीक है. तुम्हें एक बड़ा सा पेपर ले लेना, उसमें पूरे महीने का प्लान बनाना है तुम्हें, पूरे महीने का या फिर पूरे हफ्ते का या फिर 2 हफ्ते का. जैसे जैसे तुम्हारी टेस्ट सीरीज आएगी ना, टेस्ट के हिसाब से तुम प्लान बनाओ. जैसे तुम कोई सी टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो और एक हफ्ते बाद उसका टेस्ट है, और एक हफ्ते में तुम्हें मान लो 10 या 15 चैप्टर करने हैं, तो उस 15 चैप्टर को पूरे हफ्ते में डिवाइड कर दो कि इस दिन मैं ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा, इस दिन मैं ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा. फिजिक्स को सबसे पहले रखना, फिर बीच में केमिस्ट्री रखना, और एंड में बायो रखना, क्योंकि बायो भूलने का चीज़ है, भूलने वाली चीज़ है, ठीक है. और शेड्यूल जो बनाओ तुम अपना, उसको ज़्यादा जो है हार्ड मत करना है, पता चला कर ही नहीं पा रहे, ठीक है. और इस रिवीजन में एक चीज़ ध्यान रखना कि मॉड्यूल्स ज़रूर सॉल्व करना है यार. मॉड्यूल्स अगर सॉल्व नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी. कई सारे नीट एस्पिरेंट्स जिससे मेरी बात होती है, वो क्या गलती कर रहे हैं, वो टेस्ट देते हैं, ठीक है, और तैयारी भी कर रहे हैं, मतलब लेक्चर भी देख रहे हैं, मतलब कोचिंग भी पढ़ रहे हैं, और रिवीजन भी कर रहे हैं, और लेकिन जो क्वेश्चंस जो लगा रहे हैं ना, वो डीपीपी से लगा रहे हैं. सिर्फ डीपीपी से लगा रहे हैं. मतलब डीपीपी लगाना बुरा नहीं है, सिर्फ डीपीपी से लगा रहे हैं, ये गलत है. तो डीपीपी तुम सेकंड प्रायोरिटी रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे तुम रखो मॉड्यूल्स, एलएन के, आकाश के मॉड्यूल्स, ठीक है. किसी के पास मॉड्यूल्स नहीं है, टेलीग्राम से निकाल लो, मिल जाते हैं, ठीक है. ढूंढो, किसी से मांगो, किसी से मांगना पड़ेंगे तुम्हें, दोस्त से मांगो, पुराने किसी से भैया भैया से मांगो जिन्होंने सॉल्व कर रहा था, ठीक है. या फिर पीडीएफ निकालो, मिल जाते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी. एलन आकाश के मॉड्यूल सॉल्व करने पड़ेंगे. बायो में कोई मॉड्यूल्स मत सॉल्व करना, ठीक है. अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, बायो में कोई मॉड्यूल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एलन और आकाश के करने हैं. फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो भी फिजिक्स के साथ अच्छे से कर लेना. केमिस्ट्री के तो थोड़ा बहुत आउट ऑफ द एनसीईआरटी मिल जाएंगे तुम्हें, इनऑर्गेनिक वगैरह में. ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना अगर क्वेश्चंस कुछ ना हो, क्योंकि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी के अगर होंगे तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है. सीखने के लिए करना यार, डरने के लिए नहीं करना. नहीं हो रहा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, सीख लेंगे, ठीक है. परेशान नहीं होना है. हर चैप्टर के 70 से 80 100 के करीब क्वेश्चन कर लेना, तो तुम्हारी जो है ना कमांड आ जाएगी. फिर तुम टेस्ट में भी फोड़ोगे और पेपर में भी फोड़ कराओगे, ठीक है. क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तुम कितनी थ्योरी पढ़ लो, अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से क्वेश्चन नहीं लगाओगे, जो तुम क्वेश्चंस लगा रहे हो ना क्लास में, जो टीचर के साथ लगा रहे हो, वो क्वेश्चंस वो हैं जो तुमने क्लास में कर लिए. लेकिन अगर खुद से नहीं करोगे ना, अलग से 70 80 करीब या फिर 100 के करीब क्वेश्चन पर चैप्टर, तो कमांड नहीं आने की पेपर में, कमांड नहीं आने की चैप्टर में. खुद से नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला. एक बात तो याद रखना कि रिवीजन कैसे करना है और क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं. दूसरा, टेस्ट सीरीज कौन सी फॉलो करनी है. एलन आकाश की कोई सी भी टेस्ट सीरीज, या फिर फिजिक्स वाला की, जिसकी भी हो, ठीक है. जैसे हमारी ट्रिनिटी है, ट्रिनिटी की कोचिंग, कोई ट्रिनिटी की अगर कर रहा हो तो उसकी कर लेना. मतलब जौन सी भी तुम टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो तो प्रेफर करना कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज फॉलो करो. बेटर एलन आकाश की है, मैंने भी एलन की ज्वाइन कर रखी थी, ठीक है. अचीवर्स ज्वाइन करी थी मैंने, तो बढ़िया है, वो बेहतरीन है, ठीक है. किसी को वो ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर लो. आकाश की चल रही है AITS FTS चल रही है, वो ज्वाइन कर लो यार. तो अगर किसी के है इतने, क्या कहते हैं, इतनी कुव्वत है किसी के अंदर, इतनी वेल्थ है उसके पास कि वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता, तो कर लो. वरना टेलीग्राम पे इसकी PDF मिल जाती है, उनकी PDF निकलवाओ, प्रिंट करवाओ, उनको टेस्ट को दो, ठीक है यार. देना पड़ेगा, लेकिन एलन आकाश वगैरह जो अच्छी कोचिंग के हैं उनके टेस्ट देने पड़ेंगे. वो टेस्ट अगर तुम नहीं दोगे तो दिक्कत आ सकती है. तो देखो, मैं तो एक फंडा ये है कि सिंपल ये है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेना है अभी,
ठीक है, सबसे ज़्यादा मेहनत अभी करनी है, सारे हार्ड टेस्ट अभी देने हैं। या पेपर में क्यों जाके शौक होना है कि अभी और इतना हार्ड आ गया, यार अभी देने हैं। एलन आकाश के टेस्ट अभी देने हैं हमें, वो हार्ड बनाते हैं, अच्छे बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि रेजिस्टेंस अभी से डेवलप करना है। ठीक है, कि हाँ हम इसको भी झेल सकते हैं, हम इसके पेपर को भी झेल सकते हैं। एलन के फिजिक्स की देखना तो मैंने अचीवर्स का कभी उठा के देखना, अचीवर्स अगर किसी ने नहीं करा हो तो अचीवर्स का फिजिक्स सॉल्व करके देख लेना, अचीवर्स टेस्ट सीरीज के मज़ा आ जाएंगे भाई, नए नए क्वेश्चन बना के देते हैं वो। तो ये चीज़ है, ये फ़र्क पड़ता है अचीवर्स वगैरह, मतलब जो अच्छी टेस्ट सीरीज होती है ना, इससे ये फ़र्क पड़ता है। बाकी क्वेश्चन तो सभी बना रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यू सारे कर लेना यार, पीवाईक्यूज मत छोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि यार और जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी मत भागना बायो में, बिल्कुल मत भागना। ठीक है, दिक्कत आएगी वरना, ये तो सबको पता है वाली बात तो, कि आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाना होता। अगर अब भी आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ रहा तो वो पागल है भाई, मत पढ़ भाई, मत पढ़, बिल्कुल मत पढ़। अच्छा, जिसका सिलेबस बच रहा है वो क्या करे भाई? तो देखो यार, बायो में तो वन शॉट देख ले, सिंपल सी बात है, वन शॉट देखे क्वेश्चन लगाए खत्म, इतना ही करना है बायो में, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी। ठीक है यार, अगर तुम अजशन और तुम्हें स्टेटमेंट वाइज वाले सवाल नहीं मिल रहे हैं तो यार वो देख लो, कहीं ना कहीं तरुण सर वगैरह करा रहे हैं। तरुण सर क्या टेलीग्राम चैनल पे देखो, एक टेस्ट सीरीज चल रही है नीट में जीत, ठीक है, उसका फॉलो कर सकते हो। बायो के क्वेश्चंस डाल रहे हैं पर चैप्टर, मतलब कि एक चैप्टर का एक टेस्ट बना रखा है। ठीक है, वो डाल ही रहे हैं, अभी अभी चल रहा है वो, कुछ 8-10 टेस्ट डाल दिए, डलते जाएंगे वो, उसको फॉलो कर लो। बाकी और भी टेस्ट सीरीज तुम्हें पता होंगी जो स्टेटमेंट वाइज वाले सेशन या फिर अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन लगा लो, किसी भी कोचिंग का कर लो। ठीक है, मैंने तरुण सर का बता दिया, मुझे पता तरुण सर डाल रहे हैं। ठीक है, नीट में जीत करके टेस्ट सीरीज चल रही है टेलीग्राम पर, उनका तरुण सर बायो वाला जो चैनल है, ठीक है, वो कर लो। बाकी ठीक है, और बायो में तो इतना ही करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या करना है, अगर सिलेबस बच रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे भाई क्या करो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रेफर तो मैं यही करूँगा कि फुल लेंथ लेक्चर्स देखो बैच से। ठीक है ना, अगर लेकिन नहीं तुम कर पा रहे हो और तुम्हारे पास टाइम इतना नहीं बच रहा है तो तुम भाई वन शॉट देख लो उम्मीद से। ठीक है, उम्मीद जो बैच है ना यूट्यूब पे, उससे वन शॉट देख लो। मैं उसको प्रेफर नहीं करता, ठीक है, उम्मीद बैच को, लेकिन उम्मीद बैच से भी सिलेक्शन निकले हैं। मेरा दोस्त है एक, मतलब बीएमसी में, मतलब कई सारे बंदे हैं जिन्होंने उम्मीद बैच से पढ़ा है। फ़ायदेमंद तो वो भी, ऐसी बात नहीं कि वो फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन प्रेफर करना कि बैच से पढ़ लो। नहीं पढ़ पाओगे, अगर नहीं है इतना टाइम तो कोई बात नहीं, उम्मीद से भी पढ़ लेना, इतना बुरा नहीं है, मतलब काम का ही है, अच्छा ही है, कुछ ना कुछ तो बेटर ही होगा उससे भी। ठीक है, और प्लान ज़रूर बनाना रिवीजन के लिए। ठीक है, रिवीजन के लिए प्लान बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं करोगे तो ऐसी हवा में कुछ भी करते रहोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आने का। प्लान बना के करोगे, तुम्हें दिखेगा कि मैंने इस हफ्ते में ये वाले चैप्टर्स पढ़ लिए, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा, तुम्हारा टेस्ट भी अच्छा जाएगा। ठीक है, टेस्ट अच्छा जाएगा, पक्का अच्छा जाएगा। अपने ऊपर बिलीव रखो यार, अपने ऊपर बिलीव नहीं रखोगे तो तुम, कोई और कैसे बिलीव कर लेगा यार। और जो टेस्ट नहीं दे रहा ना, वो तो अपने अपने चार्टर लगा लो एक जोर से। जो टेस्ट नहीं दे रहा यार, टेस्ट ही तो दोगे यार, पेपर में क्या तुमसे कोई ये पूछेगा कि तुमने कितना पढ़ा है? पेपर पेपर टेस्ट ही तो है एक। अब तुम टेस्ट नहीं दोगे तो कैसे चलेगा काम? तो यार टेस्ट तो दो एटलीस्ट, है ना। और थोड़ी मेरी लैंग्वेज ऐसी है, ठीक है, तो बुरा मत मानना। और जिसके बोर्ड्स आने वाले हैं, जो 12th में हैं, जो बोर्ड्स आने वाले हैं, उनके तो यार मैं गया था, ठीक है, मैं बात हुई थी बच्चों से, तो वो यही कह रहे हैं कि जो है प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, प्रैक्टिकल्स भी हो चुके हैं, और बस बोर्ड्स आने वाले हैं, शायद 22 फरवरी से बोर्ड्स हैं। तो मेरे भाई बोर्ड्स के लिए क्या करना चाहिए तुम्हें यार, अरिहंत वगैरह ले लो। अरिहंत आती है, एमडीजी की पीवाईक्यू की बुक आती है, वो सॉल्व कर लो, उतने में मेरे ख्याल से काम चल जाता है। बाकी कुछ केस बेस्ड आते हैं, ठीक है, वो थोड़े से हार्ड पड़ जाते हैं, बाकी वो भी कर लोगे तुम। जो पूरा साल पढ़ता हुआ है वो तो कर ही लेगा। डेरिवेशंस वगैरह कर लो, ठीक है, फिजिक्स में वो ज़रूरी है यार, वो तो करनी पड़ेंगी डेरिवेशंस, क्योंकि डेरिवेशन अच्छा खासा वेटेज ले जाती हैं। और एमसीक्यू आ रहे हैं, एमसीक्यू तो देखो कहीं से भी आ सकते हैं, तो एमसीक्यू के लिए तुम प्रिपेयर करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो एमसीक्यू के लिए यार कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। ठीक है, बाकी डेरिवेशन से तुम इंपॉर्टेंट कर लेना, यूट्यूब पर डाल लेना, कोई भी किसी नई वीडियो बना रखी होगी कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन सी हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तो करके जाना। पीवाईक्यूज़ वगैरह के लिए अरिहंत ले लो, या फिर एनटीजी ले लो, ठीक है, उसके हिसाब से पढ़ो बोर्ड्स के लिए। ठीक है, लेकिन हम क्या करें कि मतलब कि उसके एक महीने बाद दोबारा नीट भी आ जाएगा मेरे ख्याल से, 1-1.5 महीना बचेगा तुम्हारे पास। तो तुम्हें उसके लिए क्या करना है, देखो 12th तो तुम्हारी तैयार होगी, तो जिसकी 11th बर्बाद है वो क्या करना है भाई, 11th के वन शॉट लगा लेना जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी का काम बता रहा हूँ मैं। इसका मतलब इसमें 100% हम श्योर नहीं है कि अच्छा ही हो जाएगा सब कुछ, लेकिन यार कुछ तो करना पड़ेगा, रात दिन एक कर देंगे। ठीक है, वन शॉट देख लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो वन शॉट उम्मीद वाले वन शॉट, ऐसे ही नहीं कि 2 घंटे का वन शॉट देखो चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद के 7-8 घंटे के वन शॉट, वो वाले वन शॉट देखने, वो वन शॉट अच्छे हैं। ठीक है, वो वन शॉट काम के, उनके वन शॉट देखने और क्वेश्चंस लगाने 70-80-100 के करीब पर चैप्टर। भाई बता रहा हूँ, पेपर में अच्छा फोड़ कर आ जाओगे अगर तुमने इतना कर लिया ना, वन शॉट देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली मॉड्यूल से। एलन के मॉड्यूल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेना, एलन के मॉड्यूल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेना भाई, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इतना ही कर लोगे काफ़ी है। और दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं भी कुछ इंटरव्यूज़ भी डालने वाला हूँ रिसेंटली, जल्दी डालूंगा इंटरव्यूज़ कुछ जो तुम्हारे काम आएंगे काफ़ी। ठीक है, that's all from my side. Thank you so much. Bye.